नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की खबरों के में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और अहम खबर है वो सबसे पहले आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए, राजस्थान पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट जिसको हम बोलते हैं 2021 की जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया गया है, इसका कारण है तो ये 25 अप्रैल को ये परीक्षा होनी थी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को स्थगित किया गया है। परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र में विधानसभा में की गई घोषणा कि क्रियान्वित हेतु आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के कारण स्थगित की गई है। तो ईडब्ल्यूएस के छात्रों को इसमें अवसर दिया जाएगा और उनके लिए दोबारा उनको अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन करने का मौका इनको दिया गया है। इसकी तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। और जो ये परीक्षा है, परीक्षा अभी जो 25 अप्रैल को हो रही थी, अब ये परीक्षा 20 जून को होगी। तो 25 अप्रैल से 20 जून का समय आपको मिल गया है रीट की तैयारी के लिए। और इसी बीच में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर बाद प्रशिक्षण लेने वालों को भी नियुक्ति दी जाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई केस ऐसे आए थे जो इंटर के बाद प्रशिक्षण लिए थे तो उनको अमान्य कर दिया गया था और स्नातक के बाद जो प्रशिक्षण करने वालों को ही आर्य माना गया था। तो ऐसा गलत है। इसके बारे में कोर्ट का आदेश आ चुका है। हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या डिग्री लेने वालों को सहायक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए चयनित याची शिक्षकों को 1 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको नियुक्ति पत्र देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि उन्होंने स्नातक किए बिना ही शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए नियुक्ति के लिए आर्य नहीं है। सोनी व 2 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने यह आदेश दिया है। तो अब जितने भी इस तरह के कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और ये जो परीक्षा हुई थी उसमें जो भी छात्र इस तरह का डिप्लोमा रखे हुए हैं, जिनके पास जो पहले इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा कर लिए थे, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। जो नए छात्र हैं वो फर्स्ट टाइम चैनल पर जो आए हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। पेट एग्ज़ाम के लिए 50,000 वैकेंसी आ रही हैं। चाकसू प्रकाशन की ये बुक है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2200 से ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सारे टॉपिक्स, मतलब इसको आपने कर लिया तो जीके में आपको कुछ अन्य अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बुक मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, इसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है और एक ये डेमो है। इसको ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं और इसको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे दिया है, यहाँ बॉक्स के अंदर जो दिया रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसको आप कर ले जाएंगे। इसी तरह से देखिए, महालवाड़ी है, यहाँ पे सती प्रथा दिया हुआ है और यहाँ पे जो डॉटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से तथ्य आपको याद करने हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। अगर समान अंक आपके आते हैं 2 कैंडिडेट के, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसी को नियुक्ति मिलेगी। ये एक ऐसा रूल है जो पहले भी लागू था। इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अधीनस्थ न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर भर्ती 2017 परिणाम में समान अंक पाने वाले 2 अभ्यर्थियों में से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के निर्णय को सही करार दिया है। एक दिन भी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। मान लीजिए 170 नंबर आपके हैं और 170 नंबर दूसरे छात्र के भी हैं, पद केवल एक है, एक ही सीट बची हुई है केवल। तो किसको नौकरी मिलेगी? आपकी एज अगर 30 साल 8 महीने 27 दिन है और इनकी एज 30 साल 8 महीने 28 दिन है तो नौकरी इनको मिल जाएगी।
क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा है नौकरी उसको मिलती है, ये रूल होता है। और अगर 27 दिन ही इनके भी हैं, अब क्या करेंगे आगे देखिए। 30 साल 8 महीने 27 दिन, 30 साल 8 महीने 27 दिन, नंबर बराबर हैं, एज बराबर है, कोई अंतर नहीं, तब क्या होगा, तब नौकरी किसको मिलेगी, तब जो होता है नाम देखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल नाम जैसे जिनका ए से होता है उनको आगे माना जाता है, जिनका सी से होगा, डी से होगा, बी से होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल में जो ऊपर होगा वही ऊपर टॉप पे माना जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम भी बहुत बड़ा का, हालांकि ये दो चीज़ें एक साथ मिलना थोड़ा सा एक इत्तेफाक है, खाली इतनी जल्दी दोनों चीज़ें एक साथ मैच नहीं करती हैं, यहीं पर डिसीजन हो जाता है। थर्ड नंबर के लिए जाते नहीं हैं यहाँ पे, और थर्ड नंबर पे जाते भी हैं तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, जो एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया होती है जैसे आईआईटी में एडमिशन है, इंजीनियरिंग में एडमिशन है, या फिर मेडिकल में एडमिशन है, वहाँ पर ये आता है कि अल्फ़ाबेटिकल नाम वाला भी करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी में इतना सामान चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नियम यही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की बड़ी अपडेट है यहाँ पे। तदर्स शिक्षकों के पद घोषित नहीं किए गए हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास इसके आंकड़े उपलब्ध होने के बाद भी घोषित नहीं हुए हैं। इस कदम से तदर्स शिक्षक अब भर्ती में शामिल होने या न होने का निर्णय कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। तदर्स शिक्षकों के पद घोषित होने पर उनके आवेदन न करने से सेवा समाप्त होने और लिखित परीक्षा पास न करने पर उनके स्थान पर अन्य प्रतियोगी चयनित हो सकते हैं। तो इस बात को बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तदर्स शिक्षकों के पद घोषित होने पर, अगर इनके पद घोषित हो जाएंगे, भाई कितने पद हैं इनके पास, तो उनके आवेदन ना करने से, सेवा खत्म होने और लिखित परीक्षा पास ना करने पर उनके स्थान पर अन्य प्रतियोगी चयनित हो जाएंगे। तो किसको लाभ मिलेगा, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 15 मार्च को एडेड कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 का विज्ञापन जारी किया। इसमें 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। चयन बोर्ड ने शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर कॉलेजों में अस्थायी रूप से कार्यरत तदर्स शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा में शामिल करने की पहली बार अवसर दिया है। वह शिक्षक यदि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसी पद पर वे नियमित हो जाएंगे। तदर्स शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो वो नियमित हो जाएंगे, वहीं पर उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उसी जगह पे इनको कहीं पे जाना भी नहीं पड़ेगा, कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं, जहाँ पर जो है उसी जो विषय पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाते रहेंगे। यह शिक्षक यदि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो ये तो नियमित हो जाएंगे और उनके स्थान पर दूसरे प्रतियोगी का चयन हो सकेगा, और अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो उनकी जगह पर दूसरा प्रतियोगी आ जाएगा और ये घर बैठ जाएंगे। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के पदों का विषयवार ब्यौरा वेबसाइट पर दिया है, लेकिन प्रदेश में तदर्स शिक्षक कितने हैं यह आंकड़ा घोषित नहीं किया, जबकि आंकड़ा घोषित करना बहुत ज़रूरी था। बल्कि निर्देश है कि जो तदर्स शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराकर भर्ती में शामिल किया जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल को आवेदन पूरा होने के बाद ही तदर्स शिक्षकों की संख्या सामने आएगी। तदर्स शिक्षक का जो मामला है ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही गंभीर मामला है और बिल्कुल शिक्षा मित्रों वाला जैसा ही हिसाब किताब है जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के साथ होता है। तो तदर्स शिक्षकों के लिए थोड़ी सी राह यहाँ पे मुश्किल है, परीक्षा आपको पास करना है, नौकरी आपके हाथ में है। तदर्स शिक्षक बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। तदर्स शिक्षकों को लाभ यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि उन्होंने आवेदन नहीं किया है तो भी वो पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे में वे ही शिक्षक आवेदन करेंगे जो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष कोर्ट का निर्देश है कि सभी शिक्षकों को भर्ती में शामिल कराकर इस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाए। एक थोड़ा सा उलझने वाला चीज़ यहाँ पे उलझाने वाली चीज़ आपको बता दी गई है। कोर्ट बोलता है कि भैया जो प्रक्रिया है, तदर्स शिक्षक यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई लिखित परीक्षा करवाइए इनकी, पास होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको हटा दीजिए, नए कैंडिडेट को यहाँ पे ले आइए। लेकिन अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है उसमें कई चीज़ें इस तरह की छोड़ दी जाती हैं कि जब उनका पद घोषित नहीं होगा
तो इसका उनको लाभ दे दिया जाता है। भाई तदर्थ शिक्षकों को पद नहीं घोषित करेंगे तो क्या करेंगे, वो अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो अपने पद पर बने रहेंगे। ये चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अगर ये पद घोषित कर देंगे तो उनको आवेदन करना अनिवार्य हो जाएगा तदर्थ शिक्षकों को, और तदर्थ शिक्षक जब आवेदन करेंगे तो फिर उनको परीक्षा भी पास करना पड़ेगा। तो ये एक समस्या आएगी और परीक्षा वो पास करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तदर्थ शिक्षक और एक फ्रेश कैंडिडेट में बहुत ही अंतर होता है। स्टेनोग्राफर भर्ती की 2 स्टेज की जो परीक्षा होती है उसको अवैध बताया है हाई कोर्ट ने। अधीनस्थ अदालतों में नए सिरे से 5 माह में टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। 2014 की स्टेज 2 व 3 की परीक्षा फिर से कराई जाएगी, और ये जो है 327 स्टेनोग्राफर व 2341 लिपिक भर्ती 2014 में परीक्षा इसकी हुई थी। यहाँ पे बताया गया है कि 2 अलग अलग स्टेज में जो परीक्षा कराई जाती है उससे नुकसान होता है, इसलिए स्टेज 2 और 3 की परीक्षा फिर से कराई जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ है आपके लिए, HJS प्रारंभिक परीक्षा जो है वो टल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 4 अप्रैल 2021 को आयोजित उच्च न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 टाल दी गई है। हाई कोर्ट की अधिसूचना के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। यह जानकारी निबंधक चयन व नियुक्ति निरंजन चंद्र पांडे ने दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में अपडेट है यहाँ पे। स्नातक में न्यूनतम अंकों की अर्हता को चुनौती दी गई है। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होने की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतर शिक्षा आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता का आदेश वापस लिया जा चुका है। आयोग के वकील ने कोर्ट से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं उनको दोबारा अवसर दिया जाएगा या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। प्रदीप कुमार सोनकर व 7 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सलील कुमार राय सुनवाई कर रहे हैं। तो ये 45% की अनिवार्यता जो समाप्त हो गई है, तो अब यहाँ पर केवल 2 ही इम्पॉर्टेंट अनिवार्यता है। परा स्नातक में आपके 55% अंक होने चाहिए और नेट या PhD की अनिवार्यता कर दी गई है। आपने नेट क्वालिफाई किया हो, 55% अंक हो आपके परा स्नातक में, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने PhD कर रखी हो तो PhD या नेट में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, या फिर और साथ में उसके परा स्नातक 55% आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।